टीजीटी की जब एज है वो 32 है, लेकिन उसमें 10 साल का रिलैक्सेशन होना ही चाहिए। इसलिए होना चाहिए क्योंकि भाई आप बीएड करते हैं, उसके बाद ग्रेजुएशन करते हैं, फिर सीटेट करते हैं, किस लोगों की शादी हो जाती है, कुछ का वैकेंसी नहीं आती, कुछ सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं। बट फाइनल इस बात से हट के आज इस वीडियो के दौरान मैं आपको बताने वाला हूँ कि क्या आपके सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होना चाहिए। और लास्ट में जो जिस बात से शुरू हो, एज रिलैक्सेशन, वो आपको मिल गया है। तो जो भी महिलाएं जिनको लगता है वो 32 पार हो चुकी हैं, तो अभी उन्हें 32 पार होगी तो हो जाने दीजिएगा। इस बार उन्हें टीजीटी के पेपर को पार लगाना है और मेहनत करनी। और एक बात और याद रखिएगा, शायद बहुत कम जगह होता है जब कंपटीशन होता है, तो इस बार कंपटीशन महिला और पुरुषों का नहीं है, महिला महिला का है, क्योंकि डी ट्रिपल एस में फीमेल की वैकेंसी अलग होती है, मेल की वैकेंसी अलग होती है। तो विश यू ऑल द बेस्ट। अब मैं इस वीडियो पे बता देता हूँ क्या क्या आपके सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होते हैं और क्या नहीं। देखिए, एक डिटेल नोटिफिकेशन जो आपके सामने आया था, वो हम जानते हैं कि हमारा 12 तारीख को आया था जनवरी में, तो जिसमें लगभग 5,000 पद थे। हर एक वैकेंसी के साथ भाई मैथ में अलग आई थी, उसके बाद टीजीटी मैथ की अलग थी, उसके बाद इंग्लिश की अलग थी, एसएसटी की अलग, हिंदी की अलग, ड्राइंग की भी वैकेंसी थी। ऑनलाइन एप्लीकेशन होंगे जिनके लिए 1 महीना दिया जा रहा है, 8 मार्च आखिरी तारीख होगी। बट यहाँ पर कुछ सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेकर जो रहते हैं, तो मैं थोड़ा समझा देता हूँ इस बात के साथ। देखिए, जो इसेंशियल है, दो टाइप की आपकी क्वालिफिकेशन मांगी जाती है, एक इसेंशियल और एक डिजायरेबल। तो इसेंशियल जो होंगी, इसका मतलब वो होनी ही चाहिए, उन्हें आपको मिस नहीं कर सकते, वो आपको मिल आपके पास होनी। जैसे आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए, मैथमेटिक्स मेन सब्जेक्ट होना चाहिए, और उसमें आपके 45% जो है वो मार्क्स आने चाहिए। दूसरी बात, आपका ना स्कूल सब्जेक्ट के रूप में ये एक सब्जेक्ट आपने पढ़ा हो, मतलब 10th में और 12th में आपने सब्जेक्ट मैथ के रूप में पढ़ा हो। इसके अलावा अगर आप देखेंगे, जब आप ये करेंगे तो यहाँ पर जो कहते हैं कि 45% मार्क्स इन द एग्रीगेटेड ग्रेजुएशन लेवल, मतलब मैथ्स में आपके 45% मार्क्स होने चाहिए। कैंडिडेट ने क्या है, पोस्ट ग्रेजुएट क्वालिफिकेशन का रखा होगा, उसमें मास्टर्स का रखा होगा तो भी। उसके बाद अगर वो SC ST से है, फिजिकली हैंडीकैप है, डिग्री इन एजुकेशन, मतलब आपका बीएड होना चाहिए, यहाँ पर ये वाली बात। वर्किंग नॉलेज होनी चाहिए, हिंदी के डबल स्टार में बताता हूँ आगे। और आपके पास सीबीएसई का सीटेट क्वालिफाइड होना चाहिए, सीटेट मतलब पेपर 2 क्वालिफाइड होना चाहिए। उसके बाद अगर आप इन सारी चीजों को देखते हैं, तो सबसे ज्यादा जो सुकून आपको देखने को मिलेगा वो यहाँ कि जो एज है वो 32 है, लेकिन रिलैक्सेबल जो होगा अप टू क्या होगा, 40 ईयर्स, मतलब महिलाएं जो 40 वर्ष की हैं, ये 40 से कम है, तो 40 पूरी ना हुई हो, है ना, तो वहाँ उस फॉर्म को भर सकते हैं। एज रिलैक्सेशन इनका लास्ट में होता है, पैरा नंबर 8, वो मैं आपको अलग से दिखा दें। कॉन्ट्रैक्ट पर भी होता है कि डीएसएसबी में आपने भाई डीओई में कहीं पर कॉन्ट्रैक्ट बेस पर किया होगा, तो उसके भी कुछ पॉइंट्स मिलते हैं, वहां भी आपको एज रिलैक्सेशन मिल जाता है, उसकी सारी डेटा 120 दिन अगर आपने काम किया। बाकी सारी चीजें ऐसी होती हैं, लेकिन कॉम्बिनेशन को लेके एक जो सब्जेक्ट आता है वो आपके सामने आजकल आ जाता है, जिसमें हम बात करते हैं साइंस की और एसएसटी की। तो मैथ्स में ऐसा कोई इशू नहीं होता, जैसे केवीएस में होता है कि आपके पास केमिस्ट्री होना चाहिए, यहाँ ऐसा कोई इशू नहीं होता। बट हाँ, एक जो चीज मैं आपको बताने वाला हूँ ये आपके लिए जरूरी है, और वो जरूरी जो चीज, बाकी सारी चीजें कॉमन होती हैं। सबसे ज्यादा इशू आता है कि भाई इंग्लिश में भी आपके पास लैंग्वेज होनी चाहिए, सेम क्राइटेरिया 45%, वो सब कुछ चलेगा सेम। बट दो सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जिसमें इशू बनता है, एक आपका बनता है एसएसटी में और एक आपका बनता है किसमें, साइंस में। तो हम सीधे वहीं चलते हैं ताकि आपको वही चीज मैं आपको आसानी से बता पाऊँ। देखिएगा, तो अगर आप इंग्लिश में जाएंगे तो आपके पास वही बैचलर डिग्री ऑनर्स 45% बिल्कुल सेम होगा, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पर जब आप आगे बढ़ते हैं तो आपके सामने अगर होगा, तो सबसे ज्यादा जो होगा उसमें जो आपको सोशल स्टडीज, देखिए ये है, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, यहाँ पर जो इसेंशियल होगा, आपके पास बैचलर डिग्री तो होनी चाहिए जिसमें आपने सोशल साइंस एज ए मेन सब्जेक्ट के रूप में पढ़ा हो। अब क्योंकि जी यहाँ पर ऑनर्स भी लिखा है, पास भी लिखा है, 45% डिग्री भी लेकिन जो मेन सब्जेक्ट है उसे समझिएगा। यहाँ इसका मतलब हम सोशल साइंस कहते किसको हैं, हम सोशल साइंस का मेन सब्जेक्ट जो बोलते हैं, आपने हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज। अब ये बिजनेस स्टडीज जो है, ये जो बीएसटी आपका होता है, ये आप बीकॉम में पढ़ते हैं, इसका मतलब ये कहना चाहता है कि बीकॉम स्टूडेंट इज आल्सो एलिजिबल फॉर टीजीटी एसएसटी एग्जाम। या उसके बाद अगर सोशियोलॉजी है, ज्योग्राफी है, साइकोलॉजी, प्रोवाइड फर्दर दैट द रिक्वायरमेंट हैज टू मिनिमम ऑफ 45 मार्क्स इन द एग्रीगेट, वो बिल्कुल वही है, 45% आपके पास होना चाहिए। बट मैं यहाँ से आपके सामने एक चीज बताना चाहता हूँ जो आपको समझनी होगी।
अब आप में से कई बार बहुत सारे लोग बोलेंगे कि आपके पास 2 साल, 3 साल, 4 साल, तो याद रखिएगा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन जो है उसे 2 साल, 3 साल का क्राइटेरिया पहले होता था, वो फिलहाल इस के नोटिफिकेशन और पिछले नोटिफिकेशन में नहीं मांगा गया। अगर आपने वो पढ़ा है, मान लीजिएगा आपने साइकोलॉजी ही पढ़ी है 3 साल, तब आप एसएसटी के लिए एलिजिबल हो। आपने सोशियोलॉजी पढ़ी है, तब आप उसके लिए एलिजिबल हो। आपने अगर क्या पढ़ा है, आपने मान लीजिएगा कि सिर्फ और सिर्फ यहाँ देखेंगे इकोनॉमिक्स पढ़ा हो, तब आप उसके लिए एलिजिबल हो। तो अगर आपके सामने आता है सोशियोलॉजी, शायद इसमें हाँ है, ये रहा, तो उसके बाद इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, ये सब पढ़ा होगा, तो आप इसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे। तो जब आप इसकी पूरी इसमें थोड़ा सा और आगे देखने की कोशिश करेंगे, तो आपने हिंदी पढ़ा हो, वो देखिए बेसिक चीजें हैं, वो आपको पता होनी चाहिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। सैलरी देखो 1,42,400, ये अपने आप में क्या है, मतलब एक डीट प्लस भी ये नहीं कहता कि हम पहली बार में तुम्हें 1,42,400 दे देंगे, ये एक पे स्केल होता है। मैंने एक वीडियो देखी थी, एक श्रीमान ने एक वीडियो बना रखी थी कि आपकी सैलरी 1,42,400 मिलेगी, तो मैं ये कहना चाहता हूँ वो ये नहीं होता, पे स्केल होता है। मतलब जब आप उम्र के उस आखिरी पड़ाव पे होंगे, तो शायद आप उसके आसपास यहाँ भी मिलेंगे। तो ऐसा नहीं कि शुरू में मिलेगा, शुरू में पे स्केल जो होता है इतना लगभग नहीं जाता, वो बाद में धीरे धीरे बढ़ता रहेगा। HRA, पे कमीशन और ये आते हैं, वो अलग चीजें होती हैं। अब मेरे बच्चे यहाँ आपके सामने जो होगा, तो अपर एज जो वन टाइम मेजरमेंट का क्लियर हो गया। सोशल साइंस एसएसटी में अगर फीमेल की बात करेंगे, तो फीमेल में भी आपको जो मिलेगा देखने को सेम वही मिलेगा। बस याद रखिएगा आपके पास क्या है, सीटेट क्वालिफाई होना चाहिए एसएसटी वाला। यहाँ अब उसके बाद अगर आप देखेंगे तो सीटेट आपका होना चाहिए, डिग्री, एजुकेशन, बीएड, वो क्या है, कंपलसरी है। बाकी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, जो मैंने आपको बताया। अगर आपके एसएसटी में इन सब्जेक्ट में से कोई भी सब्जेक्ट है जो मैंने आपको बताया है, तो आप बिंदास होकर अपना फॉर्म भरिएगा, आप इस पोस्ट के लिए क्या होंगे, एलिजिबल। अब आ जाता है एक चीज जो है नेचुरल साइंस। तो नेचुरल साइंस का भी जो कॉम्बिनेशन होता है वो समझ लीजिएगा। नेचुरल साइंस में भी डिग्री होनी चाहिए, 45% मार्क्स होने चाहिए। साथ साथ में नेचुरल साइंस के सब्जेक्ट क्या होते हैं वो समझ लीजिएगा। वो कहना चाहते हैं नेचुरल साइंस एक नाम फिजिकल साइंस हो, शेल बी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बॉटनी, एंड क्या होगा, जूलॉजी, इनमें से कुछ होना चाहिए। और अगर इनमें से कुछ होना चाहिए, तो उस सब्जेक्ट में आपके क्या होने चाहिए, 45% मार्क्स होने चाहिए। 1 साल, 2 साल, 3 साल का कोई चक्कर नहीं है इसमें भी। तो भैया बहन दोस्त जो भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं, इससे ज्यादा जाऊंगा तो वीडियो लंबा होगा, बात खत्म हो जाएगी यहीं। बस याद रहे, इन शॉर्ट में कहना चाहता हूँ, टीजीटी के लिए महिलाओं की उम्र हो चुकी है 40, उसके साथ सीटेट का पेपर 2 पास होना चाहिए। एसएसटी और बीकॉम वाले जिन्होंने बीएसटी पढ़ा होगा, बिजनेस स्टडीज, वो भी अब डीट प्लस बी, टीजीटी, एसएसटी के लिए एलिजिबल है। ना कोई सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है, ना कोई आपका 1 साल, 2 साल का मार्क परसेंटेज है।